सीजी लाइव 24 न्यूज आप सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। समाचार विस्तार से। सेल और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम एनएसपीसीएल ने की स्थापना। भिलाई। सेल और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम एनएसपीसीएल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के मरोदा एक जलाशय में 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग तैरता सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए इस सौर विद्युत संयंत्र का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के दौरान इसकी क्षमता का परीक्षण भी किया गया और सुखद परिणाम भी सामने आया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों द्वारा पूजा अर्चना कर शिलापट का अनावरण किया गया तथा आकाश में गुब्बारे छोड़कर व वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बता दें, इस परियोजना की परिकल्पना मुख्य महाप्रबंधक पावर फैसिलिटीज एवं निदेशक एनएसपीसीएल राजीव पांड्य द्वारा की गई थी। इसे बीएसपी के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा एवं निदेशक एनएसपीसीएल डॉक्टर अशोक कुमार पंडा द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाया। इस 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन 9 मई 2024 को हस्ताक्षरित हुआ था व इस परियोजना का शिलान्यास 30 जून 2024 को किया गया। मैसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स क्वांट सोलर के सहयोग से यह 80 एकड़ जल क्षेत्र में बना ये सोलर प्लांट 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र 111.35 करोड़ रुपए की लागत से 80 एकड़ जल क्षेत्र में निर्मित किया गया है। ये हर वर्ष लगभग 34.25 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा। समस्त ऊर्जा का उपयोग भिलाई इस्पात संयंत्र की आंतरिक आवश्यकताओं के लिए होगा, जिससे संयंत्र में प्रतिवर्ष 28,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और 0.23 लाख टन कोयले की बचत होगी। ये परियोजना जलाशय में जल वाष्पीकरण को भी कम करेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेगी। सीजी लाइव 24 न्यूज आप सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। समाचार विस्तार से। सेल और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम एनएसपीसीएल ने की स्थापना। भिलाई। सेल और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम एनएसपीसीएल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के मरोदा एक जलाशय में 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग तैरता सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए इस सौर विद्युत संयंत्र का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के दौरान इसकी क्षमता का परीक्षण भी किया गया और सुखद परिणाम भी सामने आया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों द्वारा पूजा अर्चना कर शिलापट का अनावरण किया गया तथा आकाश में गुब्बारे छोड़कर व वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बता दें, इस परियोजना की परिकल्पना मुख्य महाप्रबंधक पावर फैसिलिटीज एवं निदेशक एनएसपीसीएल राजीव पांड्य द्वारा की गई थी। इसे बीएसपी के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा एवं निदेशक एनएसपीसीएल डॉक्टर अशोक कुमार पंडा द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाया। इस 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन 9 मई 2024 को हस्ताक्षरित हुआ था व इस परियोजना का शिलान्यास 30 जून 2024 को किया गया। मैसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स क्वांट सोलर के सहयोग से यह 80 एकड़ जल क्षेत्र में बना ये सोलर प्लांट 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र 111.35 करोड़ रुपए की लागत से 80 एकड़ जल क्षेत्र में निर्मित किया गया है। ये हर वर्ष लगभग 34.25 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा। समस्त ऊर्जा का उपयोग भिलाई इस्पात संयंत्र की आंतरिक आवश्यकताओं के लिए होगा, जिससे संयंत्र में प्रतिवर्ष 28,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और 0.23 लाख टन कोयले की बचत होगी। ये परियोजना जलाशय में जल वाष्पीकरण को भी कम करेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेगी। CGMs, senior officials of Bhilai Steel Plant and NSPCL and the officials of BOO Partners. It's really a proud moment for all of us. We are going to inaugurate the 15 megawatt solar power, floating solar power installation, which is first of its kind in the state of Chhattisgarh. I was a part of an special board till some time, and I remember when we started this project out here at the same location, few months back or maybe a year back or something like that.
and after that it has really taken off well. And this is a matter of strategic importance for all of us, not only from cost point of view, but also because it is a RE power. And now there is a lot of focus of government internationally as well as nationally and for all of us towards decarbonization. So this is a step towards that. Steel is a polluting You all to this inaugural ceremony of the 15 megawatt solar power plant at Bhilai. This day marks a significant milestone in our journey towards a greener and more sustainable future. This 15 megawatt solar power project being inaugurated today is Chhattisgarh and SAIL's first floating solar power project and underscores our commitment to adopting cutting-edge technology and sustainable practices. With the inauguration of this solar project, we are demonstrating बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसे अभी इनिशिएट शुरू हो चुका है। किस तरीके से आगे और इसमें आप लोग और इसमें काम करने जा रहे हैं ताकि प्लांट के साथ साथ टाउनशिप में भी बिजली की खपत सोलर एनर्जी के जरिए हो। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनएसपीसीएल एंड सेल भिलाई स्टील प्लांट का। हम लोग चालू किए थे ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल पहले। बहुत फैन फेयर के साथ चालू किए थे क्योंकि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट यूनिट हो रहा था ये फ्लोटिंग सोलर एंड सेल का भी फर्स्ट यूनिट हो रहा था। एंड कंट्री के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग आज इसको इनागुरेट किए हुए हैं, कमीशन करने जा रहे हैं। उसका 3 में से 1 यूनिट करने जा रहे हैं एंड बाई अक्टूबर बाकी दोनों यूनिट भी आ जाएगा। इसके चलते प्लांट को काफ़ी फ़ायदा होगा एंड उसका कॉस्ट वाइज भी इसका रेट काफ़ी कम है। जैसे हम लोग देख पा रहे थे एनएसपीसीएल प्रेजेंटेशन दे रहा था कि इसका लेवलाइज्ड कॉस्ट है 3.71 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। आज की डेट में बाहर से खरीदते हैं तो अराउंड 7 रुपया से ऊपर होता है। तो कॉस्ट के हिसाब से फ़ायदा है। एंड आप जैसे बोले थे कि डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स हैं स्टील प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है डिकार्बोनाइजेशन का। उसको रिड्यूस करने में भी इसका काफ़ी रहेगा कंट्रीब्यूशन। तो आगे चल के और भी यूनिट्स लाएंगे। एनएसपीसीएल बहुत अच्छा काम किया है इसमें। सो अगेन सबको बधाई है, पूरा भिलाई स्टील प्लांट बिरादरी को एज वेल एज एनएसपीसीएल को एंड सेल को भी काफ़ी बधाई है इसके लिए। एनएसपीसीएल ने ये कदम उठाया है, आगे किस तरीके से और इस तरह की योजनाएं आप लोगों के तरफ से लानी जाए? देखिए ये हमारा सेल के साथ प्रीमाइसेस में पहला प्लांट है 15 मेगावाट फ्लोटिंग का। इसके अलावा हमने भिलाई में ही एक मरोदा टू रिजर्वर में 20 मेगावाट का प्लान अभी सबमिट किया हुआ है और एक नंदिनी एयर स्ट्रिप एरिया है उसमें 25 मेगावाट हम लोग सबमिट किया है, तो उसका भी जल्दी अप्रूवल होने की उम्मीद है। इसके अलावा हम लोग सेल के बोकारो प्लांट्स में भी हम लोगों ने 2 प्लांट्स के लिए 20 मेगावाट और 30 मेगावाट के लिए प्रपोजल सबमिट किया है। उसमें भी हमें उम्मीद है कि जल्दी उसमें हमको अप्रूवल मिल जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। एक्चुअली से हमारे एनटीपीसी जो प्रमोटर है उसको ग्रीन पावर का फ़ायदा हो रहा है, पावर सेक्टर में ग्रीन पावर बढ़ रहा है और सेल को इस पावर से ग्रीन स्टील प्रोड्यूस होगा। तो हमारे दोनों प्रमोटर को इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो हम लगातार इसमें अपना ग्रीन पावर क्षमता को बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते रहेंगे। ग्रीन स्टील की दिशा में छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट लगा है, किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा और प्लांट को कितना सहयोग मिलेगा इसमें? प्लांट को इस पे ये 15 मेगावाट का सोलर पावर इंस्टॉलेशन है। ये छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन है और ये छत्तीसगढ़ भिलाई शहर और छत्तीसगढ़ के लिए एक तो गर्व की बात है और हम लोग का ये पहला इनिशिएटिव है। आगे हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं। ये 15 मेगावाट जो बना है उसके बाद में हम लोग नंदिनी में बनाएंगे सोलर पावर, मरोदा 2 में भी बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आगे देश का जो एम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि 500 गीगावाट तक आरी पावर को लेना है, इसमें हम लोग का ये योगदान रहेगा। सर CO2 को भी कुछ कम करने की बात चल रही है। ये तो CO2 कम करेगा ही, ये तो ओबियस है, उसमें बोलने का कुछ नहीं है। जितना आरी पावर होगा वो CO2 हम लोग जितना CO2 जनरेट करते हैं वो उसको कम करेगा। उसमें पर्यावरण का कितना फायदेमंद होगा? पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम लोग कोयला उतना कम कर जलाएंगे तो ये फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये एक तो अच्छा इनिशिएटिव है।